अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फन ऑफ फूड और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ग्रीन टी बनाने का तरीका। तो जो हम कश्मीरी चाय बनाएंगे इसके लिए जो पत्ती इस्तेमाल होगी, तो आप बाज़ार में जाएंगे ना, आपको दो तरह की पत्ती मिलेगी। एक डार्क कलर का शेड होता है और एक ये लाइट कलर का। तो आपने ये लाइट कलर वाली पत्ती लेनी है। तो डार्क कलर की होती है उससे कावा तैयार होता है, और जो चाय बनती है ये लाइट कलर की पत्ती से बनती है। तो 4 टेबल स्पून मैंने ये ली है ग्रीन टी। और इसके साथ मैंने दालचीनी की स्टिक्स ली हैं 8 से 10, और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ली हैं छोटी इलायचियाँ। साथ ही बादियान के फूल ले लिए हैं 10-12। और आपने ये इसका जो फ्लेवर होता है थोड़ा सॉल्टी फ्लेवर होता है चाय का, तो इसमें 1 टीस्पून डालना है नमक। और इन सब चीज़ों का फ्लेवर निकालने के लिए, इसमें से कलर निकालने के लिए इसमें डाला जाता है मीठा सोडा। तो हाफ़ टी स्पून आपने इसमें मीठा सोडा डाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए 1.5 जग पानी को मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया है। तो आपने ठंडे पानी में ये चीज़ें नहीं डालनी, पानी को पहले अच्छे से गर्म कर लें, उसके बाद ये सारी चीज़ें डाल के और बस कवर करके पकने के लिए छोड़ दें। तो आपने मीडियम आंच रखनी, बहुत तेज़ आंच भी नहीं रखनी, क्योंकि हमने इसका पानी को ड्राई नहीं करना, जस्ट इसमें से कलर निकालना है और इन चीज़ों की खुशबू जो है वो पानी के अंदर आ जाए। तो हल्की आंच पे आप इसे पकने के लिए छोड़ दें, कम से कम 1.5 से 2 घंटे से पकने दें। आप अपने घर में किचन के बाकी काम कर सकते हैं इतनी देर। और यहाँ देखें 2 घंटे से पकते हुए हो गए हैं। तो आपको शायद ये धुएं की वजह से इतना इसका कलर प्रोमिनेंट नहीं हो रहा, लेकिन बड़ा प्यारा सा इसमें एक रेडिश कलर आ गया है। तो यहाँ आपने चूल्हा बंद कर देना है और क्या करना है, इसके अंदर डाल देने हैं बर्फ़ के टुकड़े। तो यहाँ मैंने 2 जो क्यूब्स की ट्रे होती है ना बर्फ़ की, वो मैंने डाल दी हैं, चूल्हा बंद कर दिया है। अब चम्मच से या किसी कप की मदद से आप 5 से 7 मिनट से अच्छे से फेंट लें इस तरीके से। तो जितना अच्छा इसको आप उछाल लेंगे और ठंडे गर्म के प्रोसेस से गुजारेंगे, उतना ही इसका जो कलर है और ज़्यादा रेडिश कलर आएगा और प्रोमिनेंट होगा वो कलर। और जो खुशबू है सारी चीज़ों की, इलायची, दालचीनी और बादियान के फूल वगैरह, इन सब की खुशबू निकल के आ जाएगी कावे के अंदर। तो 15 से 20 कप चाय अगर आपने बनानी हो तो इतना कावा उसके लिए काफ़ी होता है। तो आप बनाकर इसे फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब आपका दिल चाहे निकाल के आप इसकी चाय बना सकते हैं। तो ये देखिए चूल्हा मैंने बंद किया हुआ था, अब मैंने चूल्हा दोबारा से ऑन कर लिया है। और अब आपने इसमें डालना है 2 टेबलस्पून सौंफ। साथ ही मैंने 2 इंच का टुकड़ा लिया है अदरक का, जिसके बारीक स्लाइस कट कर लिए हैं, ये डाल दिया है। अच्छा, अदरक और सौंफ आपने पहले नहीं डालनी, क्योंकि हमने इसमें जो मीठा सोडा डाला है उसकी वजह से अदरक का और जो सौंफ का फ्लेवर है वो थोड़ा सा कड़वाहट की साइड पे चला जाता है। तो ये बिल्कुल आपने आखिर में डालना है और सिर्फ 5 से 7 मिनट से कुक कर लें, ताकि अदरक का, सौंफ का बड़ा अच्छा सा फ्लेवर जो है वो चाय के कावे के अंदर आ जाए। अब जितनी आपने चाय बनानी हो, जैसे मैंने 2 कप कावा यहाँ पे ले लिया है, और इस बस हम उतनी ही चाय इसकी बनाएंगे। अगर आप सारी बनाना चाहते हैं, ज़्यादा बनाना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से आप उसमें दूध डाल दें। यहाँ देखिए मैंने 2 कप ही दूध डाल दिया है। अब आपने इसमें जो ड्राई मिल्क पाउडर डालना है, उसका डालने का हिसाब ये है कि जितने कप आपने कावा लेना है उतने ही टेबलस्पून आपने इसमें ड्राई मिल्क पाउडर डालना है। इससे एक तो बहुत ही क्रीमी फ्लेवर आएगा चाय के अंदर, और दूसरा चाय पतली भी नहीं होती इसकी वजह से। साथ ही मैंने मीठे अपने हिसाब से डाल दिया है, 2 से 3 टेबलस्पून चीनी डाल दी है, कुछ ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर डाल दिए हैं, ड्राई मिल्क पाउडर डाल दिया है। और बस अब इसको हल्की आंच पे आप मज़ीद 8 से 10 मिनट कुक कर लें, ताकि जो ड्राई फ्रूट्स हैं उसका फ्लेवर दूध के अंदर आ जाए। ये देखें अच्छे से ये पक चुकी है, बड़ी प्यारी इसमें खुशबू आ रही है। और लाइट सा जो पिंक कलर है ये इसका ओरिजिनल कलर है, यही कलर मुझे पसंद है। अगर आपको थोड़ा सा डार्क कलर पसंद है ना, वो जो बिल्कुल ऐसा होता है जैसे दूध रूह अफ़ज़ा वाला कलर होता है पिंक, तो आप इसमें कलर डाल सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में एडिशनल कलर डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फ्लेवर इसका बहुत टेस्टी है और बन के तैयार हुई है। देखिए कलर भी बहुत ही प्यारा इसके ऊपर आ गया है। आप इस तरह से कावा बना के 10 से 15 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। जब भी मेहमान आए, आपका खुद दिल चाहे, आप फ़ौरन से बना सकते हैं। क्रीम एक टेट्रा पैक मंगा कर इस तरीके से वो बीट करके फ्रिज में रख लें। आप थोड़े से नट्स कट करके रख लें, तो जब आपका दिल चाहे फ़ौरन से आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो सर्दियों का मौसम हो, गर्मा गर्म कश्मीरी चाय हो, साथ गाजर का हलवा हो, तो सर्दियों का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। तो आप इस तरीके से बनाएं। ऊपर से भी इसमें देखें मैं थोड़े से नट्स डाल दूँगी, तो क्रीम से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, क्रीमी फ्लेवर। जब भी आप सिप लेते हैं तो बहुत ही टेस्टी और रिच जो चाय बनके ये तैयार होती है, और सर्दियों में बहुत ही मज़ा देती है। ये देखें, और जो कावा है आप किसी बॉटल वगैरह में भर के फ्रिज में रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता। 10-15 दिन, 20 दिन आप आराम से इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो कश्मीरी चाय की ये बिल्कुल सिंपल और आसान रेसिपी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। यकीनन आपको ये पसंद आई होगी। 15 से 20 अफराद के लिए अगर आप घर में चाय बनाना चाहते हैं तो सेम रेसिपी को फॉलो करें, तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी।
और जैसे ही आप मेहमानों के सामने ये चाय और इस तरह हलवा पेश करेंगे तो यकीन करें आपको बहुत दाद मिलने वाली है। हलवे की रेसिपी भी मेरे चैनल पे 2-3 तरह से मौजूद है, वो भी आप देख सकते हैं। रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।